सभी साथियों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल मेगा स्टार पर। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर उठाया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। और पहला एग्जाम्पल है हमारा 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। sin 60 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए, और यदि पता नहीं है तो सारणी से पता लगाएंगे। और सारणी बनाना मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, उसको देख लें। और उसके बाद हम किस तरह से इस सवाल को हल करेंगे तो देखते हैं। 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम sin 60 डिग्री का मान यहाँ पे रख देंगे। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। माइनस की जगह माइनस 4 sin 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, लेकिन इसके घात 3 है तो यहाँ पे हमने घात 3 लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे अगली स्टेप, ये बन जाएगा 3√3/2 माइनस, इसको हल करेंगे। √3/2 की घात कितनी है, 3, तो इसको खोलेंगे, क्या बनेगा √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2। इस तरह से √3/2 की घात 3 है तो इसको 3 बार खोल देंगे हम। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे वाली संख्या नीचे गुणा हो जाएगी। ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे, कितने हो गए √9, और √9 का मान होता है 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 3√3, ठीक है। यानी √3 और √3 को गुणा करने पर ये रूट हट जाता है, ये 3 हो गया, ये 3 तो बाहर आ गया, ये √3 अकेला है, तो यहाँ पे ऐसे कैसे ये रह जाएगा। अभी यहाँ पे रूट वाली संख्या है नहीं, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो √3/8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की जगह 4 लिखेंगे और ये लिखा जाएगा 3√3/8। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, 3√3/2 को ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस 4 गुणा होगा किससे, 3√3/8 से कोष्टक हटा देंगे। 4 का भाग चला जाएगा 8 में कितनी बार, 2 बार, कट जाएगा। 4 से 8 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, क्या बचेगा 3√3/2 माइनस, यहाँ भी बचा 3√3/2, ठीक है। अगले स्टेप यहाँ पे बता देता हूँ मैं। अब देखो इसका लघुत्तम लेंगे, 2 का लघुत्तम आएगा 2, ठीक है। लघुत्तम आ गया 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, गुणा करेंगे यही संख्या आएगी, 3√3, माइनस की जगह माइनस, ये बच गया यहाँ पे भी 3√3। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3√3 में से 3√3 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो ये 0/2, और जब 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा 0। तो ये इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। पहला एग्जाम्पल है, इनका मान हमें ज्ञात करना है। sin 60 डिग्री का मान इसमें रखेंगे और उसके बाद जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे, हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। sin 60 डिग्री का मान यहाँ पे रख दिया, sin 60 डिग्री का मान यहाँ पे रख दिया, घात 3 थी, घात 3 लगा दिया। इसको ऐसे ये गुणा करेंगे, 3 को √3 से गुणा करने पर 3√3 में कितना है 2, यहाँ पे 4 की जगह 4 हो गया। √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, ठीक है। ये बचेगा 3√3/2 माइनस ये 4, 3√3/8 था, 4 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ गया बटे में, 3√3/2, यहाँ भी 3√3/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लघुत्तम लेकर के इसको हल करेंगे, तो 3√3 में से 3√3 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 0 में जब 2 का भाग देंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 0। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, दूसरा एग्जाम्पल है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 2,
4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। अब हमें कोट 45 डिग्री का मान का पता होना चाहिए, सेक 60 डिग्री का मान का पता लगाना है, साइन 60 डिग्री का और कोस 90 डिग्री का मान, और ये मान हमें प्राप्त करना है सारणी से। सारणी हम पहले ही बना लेंगे, तो यहाँ पे मैं मान लिख देता हूँ, ये 4 की जगह 4 लिख देंगे। कोट 45 का मान होता है 1, तो 1 की कितने घात लगा देंगे 2, 4 की जगह 4 लिखा। कोट 45 का मान 1 होता है, इसकी घात 2 है तो घात 2 लगा दें। माइनस की जगह माइनस लिखेंगे। सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, 2 के ऊपर कितनी घात लगा देंगे 2। प्लस की जगह प्लस। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और इसके भी कितनी घात 2। प्लस की जगह प्लस। कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 की भी घात कितनी 2। हल करेंगे आगे देखो, 4 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस की जगह माइनस, 2 का वर्ग करेंगे 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 4, प्लस की जगह प्लस। 3 का स्क्वायर करेंगे √3 गुणा √3 तो आएगा 3, तो ये हो गया हमारा 3, यानी रूट लगा रखा है, घात में 2 है तो रूट हट जाता है, जो संख्या रूट के अंदर होती है वो बाहर आ जाती है, तो यहाँ पे रूट और इसके ऊपर घात है, तो क्या करेंगे रूट के अंदर की संख्या बाहर आ जाएगी, यानी रूट हट जाएगा। इसके रूट नहीं है तो इसका स्क्वायर करेंगे कितने हो जाएंगे 4, प्लस की जगह प्लस, और ये हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे देखो हम, 4 को 1 से गुणा करने पर 4 हो गया, माइनस की जगह माइनस, फिर ये 4 प्लस ये 3/4, इसमें 0 जोड़ेंगे तो 3/4 ही रहेगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/4 इसका उत्तर हो गया, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवाल हल कर लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 कोट 45 माइनस सेक 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या किया हमने, कोट 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, इसकी घात 2 थी, यहाँ भी 2 लगा दिया, प्लस की जगह प्लस लिख दिया। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसकी घात 2, तो यहाँ भी 2 लगा दिया। और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 की घात 2, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 को, ठीक है, तो 4 गुणा 1 हो गया, माइनस की जगह माइनस, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस की जगह प्लस, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस की जगह प्लस और 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे देखो 4 को 1 से गुणा करने पर 4 आया, माइनस की जगह माइनस, ये 4 लिख दिया, प्लस की जगह प्लस, 3/4 और 0 इसमें ऐड हो जाएगा, 3/4 ही रहेगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 प्लस का -4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/4। तो ये 3/4 इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम हल कर लेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, तीसरा एग्जाम्पल। कोस 30 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे में है 1 प्लस कोट, कोट है क्या कोस है, सॉरी ये कोस ही है, कोट नहीं है कोस। कोस 60 डिग्री प्लस साइन
30 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें कोस 30 डिग्री का पता होना चाहिए। सारणी से देखेंगे, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान हमें रखना है। तो हल करते हैं इसको। देखो, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये बटा मैं पहले लगा देता हूँ, ये वाला बटा, ठीक है, ये बटा लगा दिया। कोस 30 डिग्री का मान रख दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया। अब साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2। अब ये बटा है, यहाँ पे बटा लगा दिया, एक की जगह एक लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2। आगे हल करेंगे। देखो, ये बटा की रेखा पहले खींच देंगे। अब ऊपर की संख्या का हल ऊपर करेंगे, नीचे की संख्या का हल नीचे करेंगे, यानी ऊपर का लघुत्तम ऊपर, नीचे का लघुत्तम लेंगे नीचे। तो देखो, हम ऊपर वाली संख्या का हल कर रहे हैं, तो इसको छुपा लेंगे, ये √3/2 √3/2। तो यहाँ पे इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा 2। तो ये तो 2 आ गया, इसका भाग इसमें एक बार जाएगा, ये आएगा √3, ये भी प्लस, और ये आ गया √3। ऊपर वाली संख्याओं को हमने हल कर लिया। अब नीचे इसको छुपाने के बाद ये बचता है, तो इसके नीचे क्या मान लेंगे हम, 1 के नीचे 1 मान लेंगे, और इसका लघुत्तम भी कितना आएगा, इसका लघुत्तम भी आ गया 2, ठीक है। 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 प्लस की जगह प्लस, इसका भाग इसमें 1 बार गया, 1 को 1 से प्लस, और ये 2 का भाग 2 में 1 बार, फिर ये भी प्लस, ठीक है। अगली स्टेप देखते हैं। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, पहले बटा की रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे देखो, ये बटा की रेखा हमने पहले खींच दी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये √3 और √3 को जोड़ देंगे। √3 और √3 मिलकर के कितने हो जाएंगे, 2√3। तो ये 2√3 और बटे में कितना है, 2, यानी इन दोनों को जोड़ दिया, √3 और √3 को जोड़ दिया, 2√3। एक बार √3 ये, एक बार ये, तो 2√3 हो गया, बटे में 2। अब यहाँ पे इसका भी टोटल कर लेंगे, इस वाला का टोटल यहाँ पे लिख देंगे, 2 और 2 4, तो ये हो गया 4/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बटे के नीचे जब बटा आ जाता है, बटा, ये बटा और इसके नीचे फिर बटा, बटे के नीचे बटा होता है तो संख्याएं पलट करके गुणा हो जाती है, नीचे की संख्या ऊपर वाली संख्या से पलट करके गुणा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2√3/2 को पहले लिखेंगे, और गुणा करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से इस 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। क्या बचेगा, ऊपर तो बचा √3 और बटे में बचा गए 2, तो √3/2 इसका आंसर होगा, √3/2। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे में है 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। इसमें मान रखा कोस 30 डिग्री का मान √3/2, प्लस की जगह प्लस, साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2। 1 की जगह 1 लिख दिया, ठीक है, इसके नीचे बटे में 1 मान लिया, प्लस की जगह प्लस लिखा, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस ये साइन 30 डिग्री का मान भी 1/2। अब हमने क्या किया, ऊपर वाली संख्या को ऊपर हल कर लिया, नीचे वाली संख्या का हल नीचे। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को हल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम आएगा 2 और 2 का लघुत्तम आएगा 2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये √3 प्लस √3 हो जाएगा ऊपर का हल, और नीचे की संख्या का हल करेंगे तो इस नीचे की संख्या का लघुत्तम भी आएगा 2। तो इसको हल करने पर बनेगा 2 + 1 + 1। तो यहाँ पे अगली स्टेप में क्या किया, √3 को जोड़ दिया, तो ये 2√3 बना, और बटे में कितना है 2, और इनको जोड़ने पर 4/2, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेप में क्या किया, बट जब बटे के नीचे बटा होता है तो पलट करके संख्याएं गुणा हो जाती हैं। तो 2√3/2 को यहाँ पे लिखा, और ये 2 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, और इस 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। तो ऊपर तो बचा √3, नीचे 2। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4, चौथा एग्जाम्पल है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा
सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करो। ऐसे सवाल भी बहुत बार पूछे जाते हैं, सिद्ध करो। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर करना है हमें कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या करना है, प्लस की जगह यहाँ पे गुणा लाना है। ये दोनों संख्या यहाँ पे जुड़ रही हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे जुड़ रही हैं और यहाँ पे क्या हो रही हैं, गुणा। तो हमें बाएं पक्ष को किसके बराबर करना है, दाएं पक्ष के बराबर करना है। और ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों में एक बात का ध्यान रखना कि सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, कोस, ये क्या है, कोसेक है, सेक है, या कोट होगा या टेन होगा, इन्हें बदलना पड़ेगा किसमें, साइन और कोस में। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन और कोस लेके आते हैं, इनको चेंज करेंगे और इस प्रकार से चेंज करेंगे कि इनकी जगह या तो साइन आ जाए या कोस आ जाए। साइन और कोस में बदलने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, और ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष। तो यहाँ पे मैं बाएं पक्ष को ले रहा हूँ। बायां पक्ष है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है हमें, इस सवाल इसके बराबर हमें ये प्राप्त करना है। और यहाँ पे यदि साइन और कोस नहीं है तो साइन और कोस लेके आना है इनकी जगह। इनको इस प्रकार से चेंज करना है कि इनकी जगह साइन या कोस प्राप्त हो जाए। और ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन सूत्रों के अनुसार, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, इनके सूत्र जो हैं उन सूत्रों को हमें इस तरह से बदलना है। इस सूत्रों के अनुसार इसका मान इस तरह से रखना है कि इसके बराबर क्या क्या होता है। जैसे लाल बटा कक्का, ये साइन का मान होता है, ये कोस का मान होता है, ये टेन का मान होता है। और वापस व्युत्क्रम करेंगे तो कोट का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा, और उल्टा करके कोसेक का मान हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे सूत्र याद होने चाहिए। उसके बाद बिल्कुल आसान है। कहने का मतलब ये है कि जो भी दे रखा है उसको साइन और कोस में बदलने की कोशिश हम करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं। कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का उल्टा होगा साइन। यानी साइन की जगह हम 1 बटा कोसेक लिख सकते हैं, तो कोसेक की जगह लिख सकते हैं 1 बटा साइन। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 1 बटा साइन, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा, थीटा है तो थीटा, ठीक है। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। और इसकी जगह लिखेंगे हम 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। सेक का उल्टा कोस होता है, तो ये हो गया 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर। भाई ये तो लघुत्तम आ गया दोनों। अब इसका भाग इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो साइन कटेगा, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस। अब कोस स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो साइन स्क्वायर बार जाएगा, और साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं। अब क्या करना है हमें, देखो अगली स्टेप में कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। दोनों का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 1, इन दोनों का योग हो गया 1। और यहाँ नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर, यानी बटे में साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ये है। अब क्या करेंगे, इनको अलग
अलग अलग बांट लेंगे, अलग अलग टुकड़े कर देंगे इसको। देखो अलग अलग भाग किस तरह से कर लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये एक में साइन स्क्वायर थीटा का भी भाग लग रहा है, कोस स्क्वायर थीटा का भी भाग लग, इसको दो टुकड़ों में इस तरह से बांट सकते हैं हम। 1/sin स्क्वायर थीटा लिख दूँ गुणा 1/कोस स्क्वायर थीटा लिख दें। इनको अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब इन दोनों को गुणा करेंगे यही चीज़ आ जाएगी, यानी एक को एक से गुणा करने पर एक, इसको इससे गुणा करेंगे यही चीज़ आ जाएगी। तो इसको हम दो टुकड़ों में इस तरह से लिख सकते हैं। अगली स्टेप में क्या करेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा होगा कोसेक स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये कोसेक का उल्टा होता है। ये किसका मान होता है, कोसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इंटू यानी डॉट, और ये इसका मान होगा सेक स्क्वायर थीटा। 1/कोस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखो यहाँ पे बाएं पक्ष से हमने हल किया, और ये दाएं पक्ष में कौन सी संख्या आ गई, दायां पक्ष आ गया। ठीक है, बाएं पक्ष को हमने कहाँ तक पहुँचा दिया, दाएं पक्ष तक। बायां पक्ष शुरू किया और दायां पक्ष प्राप्त कर लिया। तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और ये इति सिद्धम। इस तरह से हम सिद्ध करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5। रूट में है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और बटा 1 प्लस साइन थीटा, और बराबर में लेके आना है हमें। बराबर होगा ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इसके बराबर हमें ये प्राप्त करना है। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, और इसके बराबर लेके आना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये हमें प्राप्त करना है। तो शुरू करते हैं इसको। देखो ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष। बाएं पक्ष को हमें दाएं पक्ष के बराबर करना है, तो इति सिद्धम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सबसे पहले बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है, रूट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में नीचे है बटे में 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए इससे पहले मैंने बताया कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं, साइन या कोस में विवर्तित करते हैं, साइन या कोस में बदलते हैं। लेकिन देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन या कोस में से तो पहले ही मान दे रखा है, साइन है या कोस है। तो यदि साइन और कोस हो तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे हम क्या करेंगे, अंश व हर को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं अंश व हर को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। अब देखो दो अंश और हर से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से गुणा हो जाएगा और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से ही गुणा हो जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, रूट में ही कर रहे हैं, रूट से है ना, रूट लगा देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा पहले से था, ठीक है, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब गुणा करना है हमें, ऊपर भी गुणा होगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर गुणा और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे गुणा हम कर देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगी, देखो रूट
1 माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, तो ये तो बन गया कितना 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा, अब ये भी 1 माइनस साइन थीटा, दोनों को गुणा करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगी। और नीचे वाली संख्या देखो 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे और बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा, तो एक का स्क्वायर यानी एक, ठीक है, और माइनस बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, देखो ये घात 2 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, इसको और चेंज कर देंगे हम, एक स्टेप और बढ़ा देंगे, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोस स्क्वायर थीटा। और अगली स्टेप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखो ये इसकी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, और रूट लगा रखा है तो ये रूट हट जाएगा, घात भी हट जाएगी, तो क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में क्या है कोस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अगली स्टेप इधर बता देता हूँ, देखो 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा, इनको अलग अलग टुकड़ों में ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा, ये माइनस यहाँ माइनस लगा दो, और ये साइन बटे में कोस हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक है। अब 1 बटा कोस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर, 1 बटा कोस की जगह लिख सकते हैं हम सेक थीटा, माइनस की जगह माइनस, और साइन बटा कोस है, साइन बटा कोस किसके बराबर होता है, tan के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा tan थीटा। तो देखो हमने बायां पक्ष से शुरू किया और कहाँ पहुँच गए, दाएं पक्ष में, तो इस तरह से लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष, और इति सिद्धम। इस तरह से सवालों को हल करेंगे। यहाँ पे रूट की संख्या है जो भी है, यहाँ पे साइन का मान पहले से ही दे रखा है, तो हमने क्या किया 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर को गुणा कर दिया, उसके बाद इसका तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये एक प्लस एक माइनस है एक प्लस है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना। उसके बाद क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे इसका रूट हटा दिया, क्योंकि ये भी घात 2 यहाँ भी घात 2, घात 2 हट जाएगी, रूट भी हट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे बचेगा कोस थीटा। और उसके बाद क्या किया हमने अलग अलग टुकड़ों में लिख दिया, 1 बटा कोस माइनस साइन बटा कोस, और 1 बटा कोस होता है सेक के बराबर, माइनस की जगह माइनस, साइन बटा कोस होता है tan के बराबर, बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दाएं पक्ष के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमने ये सवाल भी हल कर लिया। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6। यदि सेक, एग्जाम्पल नंबर 6, यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री हो, यहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण, न्यून कोण है, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, इसमें थीटा का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल भी कई बार पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए सेक 5 थीटा बराबर है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो यहाँ पे या तो हमें बाएं पक्ष को चेंज करना है या हमें दाएं पक्ष को चेंज करना है। एक बात का ध्यान रखना, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा के बराबर,
कोस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा के बराबर, यानी कोस के साथ साइन। टेन 90 माइनस थीटा होगा कोट के बराबर, और कोट 90 माइनस थीटा होगा टेन के बराबर। साइन के साथ कोस रहेगा, ठीक है, और टेन के साथ कोट रहेगा, सेक के साथ कोसेक रहेगा, ठीक है। तो ये किस तरह से हल करेंगे हम, जैसे सेक है तो यहाँ पे क्या आ गया कोसेक, तो सेक को किस में बदलेंगे कोसेक में, कोसेक किस में बदलेगा सेक में, टेन किस में बदलेगा कोट में, कोट किस में बदलेगा टेन में, साइन किस में बदलेगा कोस में, कोस किस में बदलेगा साइन में। तो यहाँ पे सेक और कोसेक की बात हो रही है, तो सेक को बदलेंगे तो कोसेक में जाएगा, और कोसेक को बदलेंगे तो सेक में जाएगा। तो यहाँ पे सेक को बदल देते हैं हम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेक फाइव थीटा बराबर है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस बाएं पक्ष में सेक को चेंज करूँगा, तो सेक किस में बदलेगा कोसेक में, तो ये बन जाएगा यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। 90 माइनस क्या बन गया 5 थीटा, बराबर में जो है ऐसे कैसे लिख देंगे कोस थीटा माइनस 36 डिग्री, ठीक है। ये सेक 5 थीटा था, इसकी जगह सेक की जगह क्या आएगा कोसेक, तो 90 माइनस थीटा हो जाता है, और 90 माइनस क्या करेंगे हम, थीटा का मान है 5 थीटा यानी 5 थीटा, तो 90 में से हम 5 थीटा का मान घटा देंगे। तो क्या करना है देखो, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा इधर 90 माइनस 5 थीटा, तो यहाँ बचा, बराबर में क्या बच रहा है थीटा माइनस 36 डिग्री। अब हमें तो थीटा का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है थीटा का, तो थीटा को हम बाएं पक्ष में लेके आएंगे, और बिना थीटा वाली संख्या को दाएं पक्ष में लेके जाएंगे। तो थीटा ये माइनस 5 थीटा तो पहले ही बाएं पक्ष में है, तो इसको तो आगे ही रखेंगे हम माइनस 5 थीटा। अब देखो ये थीटा, ठीक है, कौन से पक्ष में है दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष से हम बाएं पक्ष में लेके आएंगे, तो ये प्लस का इधर आएगा, किसका होगा माइनस का, तो माइनस का बनेगा थीटा, ये माइनस का थीटा हो गया। अब बराबर में क्या बचा इधर देखो, बराबर में बच गया माइनस की 36 डिग्री, माइनस का 36 डिग्री बराबर में ये 90 डिग्री में 90 डिग्री माइनस 5 थीटा है, ठीक है। ये माइनस के 36 डिग्री बचा, और ये 90 डिग्री इधर जाएगा, डिग्री का मान दाएं पक्ष में ले जाते हैं, 90 डिग्री चला गया दाएं पक्ष में। अब देखो माइनस का 5 थीटा और माइनस का 1 थीटा मिलकर के हो गए माइनस के 6 थीटा, और बराबर में माइनस के 36 और माइनस के 90 मिलकर के होंगे माइनस के 126 डिग्री, माइनस के 126 डिग्री हो गई। हमें तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर बनेगा माइनस 126 डिग्री बटे में 6 का भाग दे देंगे, तो थीटा बराबर आएगा माइनस से माइनस कटेगा, बिल्कुल सॉरी, ये माइनस का 6 जाएगा इधर ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस के 126 डिग्री था ऊपर, और ये 6 इससे गुणा हो रहा था, तो माइनस का 6 नीचे जाएगा, ऐसे कैसे माइनस 6 बटे में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो 126 में हम 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो 21 डिग्री, थीटा का मान क्या होगा 21 डिग्री, अतः थीटा का मान 21 डिग्री प्राप्त होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, देखो सेक 5 थीटा बराबर है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ठीक है, और 5 थीटा एक न्यून कोण है, और हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख दे ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। देखो सेक किस में बदलता है कोसेक में, कोसेक किस में बदलेगा सेक में, या तो हमें बाएं पक्ष को चेंज करना है या दाएं पक्ष में, या तो सेक को बदलना है या कोसेक को बदलना है। तो हम किसको बदल रहे हैं सेक को, सेक 5 थीटा है, इसकी जगह कोसेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, कोसेक सेक की जगह क्या लिखा जाएगा कोसेक, और यहाँ पे जो थीटा है ये 90 में से घट जाएगा, तो 90 माइनस 5 थीटा, बराबर में जो थी उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 5 थीटा, और यहाँ बचेगा थीटा माइनस 36 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, थीटा को हम बाएं पक्ष में लेके आएंगे, और डिग्री वाले मान को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो 5 थीटा पहले से ही बाएं पक्ष में है, और ये थीटा दाएं पक्ष में है 1 थीटा, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का थीटा बनेगा, और यहाँ बचेगा दाएं पक्ष में बचेगा माइनस का 36 डिग्री, और ये जो बाएं पक्ष में 90 डिग्री है ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 90 डिग्री दाएं पक्ष में जाने पर 90 डिग्री होगा किसका माइनस का।
अब देखिए ध्यान से, माइनस का 5 थीटा और माइनस का 1 थीटा मिलकर के माइनस के 6 थीटा हो गए, और माइनस 36 डिग्री और माइनस के 90 डिग्री मिलकर के माइनस के 126 डिग्री हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, थीटा का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो माइनस का 6 थीटा से गुणा हो रहा है, गुणा की संख्या कहाँ पे जाएगी, बटे में, ठीक है। तो माइनस के 126 और ये बटे में चला जाएगा, माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो 126 में हम 6 का भाग देंगे तो 21 डिग्री हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने ऐसे सवालों को हल कर लिया। त्रिकोणमिति वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, यदि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, यदि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है